बिहार का इंट्रो अगर कवर करना है, ठीक है, तो इस किताब से बिल्कुल कर सकते हैं। इंट्रो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। देखिए कितना बढ़िया इसने लिखा है। इसने लिखा है, ध्यान में रखेंगे, ये सिंपल शब्दों में इंट्रो जो बता रही है आपका, 1 मिनट देखिए। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से लेकर अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने में बिहार की भागीदारी हमेशा रही है। चाहे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन हो अथवा विशुद्ध संवैधानिक संघर्ष हो, उग्र क्रांतिकारी विस्फोट हो या फिर महात्मा गांधी के अनुप्रक नेतृत्व में सत्याग्रह, इन सभी का मतलब बिहार जो रहा योगदान मतलब रहा, ठीक है। तो कितना परफेक्ट, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन और बिहार की भूमिका को अगर लिखने के लिए इससे परफेक्ट इंट्रो नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, बहुत सटीक, बहुत छोटा। हमेशा कहता है इंट्रो में मैक्सिमम वर्ड की संख्या आपका 40। 40 वर्ड बहुत हो गया इंट्रो के लिए, ठीक है। 40-50 वर्ड मैक्सिमम हो गया, उससे बड़ा इंट्रो मत बनाइए। अगर उससे बड़ा अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सबको उसमें मिक्स कर दीजिए, ठीक है। चलिए आप देखेंगे 1857 के विद्रोह। सर तो अगर जब आप देखेंगे, चंपारण विद्रोह, सर चंपारण सत्याग्रह भी पूछेगा तो ये इंट्रो दे सकते हैं क्या? नहीं, ये इंट्रो किसका है? स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की भूमिका का इंट्रो है, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह का इंट्रो नहीं है, ठीक है। चलिए 1857 ईस्वी का विद्रोह और बिहार को देखेंगे। तो भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के बाद प्रथम सशक्त जन आंदोलन की बात करेंगे तो 1857 का विद्रोह था, ठीक है। अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के बाद प्रथम जो जन आंदोलन जो हुआ 1857 का ही मतलब क्या था? विद्रोह था। हमने यहाँ पे जन आंदोलन बोला, रीजन क्या है? इसमें जन की भूमिका थी, केवल ऐसा नहीं कि केवल सैनिकों की भूमिका थी। 1857 का विद्रोह जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह सशस्त्र विद्रोह भी कहा जाता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का आरंभ कब होता है? 29 मार्च, ठीक है। 1857 को मंगल पांडे के नेतृत्व में बैरकपुर छावनी के कौन से नेटिव इन्फेंट्री थी? 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में हुआ था। उसका व्यापक रूप कब आपको देखने को मिला? तो इसका व्यापक रूप की बात करें 10 मई, ठीक है। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से हुआ, ठीक है। तो बोल सकते हैं 1857 के विद्रोह का आरंभ शुरुआत कहां से हुआ व्यापक रूप से? तो मेरठ से उसकी मानी जाती है कि 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से इसका विद्रोह हुआ और इसका बिहार में भी व्यापक प्रभाव हुआ, ठीक है। अब देखेंगे मेरठ की छावनी से विद्रोह तो कर दिया जाता, फिर ये लोग को समझ में नहीं आते राजा साहब करे तो करे क्या। तो ये लोग क्या करते हैं ना, मेरठ में विद्रोह करने के बाद ये रात के समय में क्या करते हैं, ठीक है, रात में 9-10 बज रहा था, वो क्या करते हैं दिल्ली की तरफ निकल जाते हैं, ठीक है। और दिल्ली की तरफ निकल जाते हैं 4 बजे के सुबह सुबह में क्या करते हैं ये, 4 बजे सुबह सुबह क्या करते हैं दिल्ली पहुंचे रहते, सूरज भी नहीं होता रहता है, दिल्ली पहुंचे रहते हैं, ठीक है। और दिल्ली पे जाते हैं, लाल किला पे क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। या उस समय रोजा का महीना चल रहा था, बहादुर शाह जफर जो थे, रोजा के समय में शहरी खाना होता है, जो इस्लाम धर्म को समझते हो जानते होगे, उस सुबह में उठना पड़ता है उसमें, ठीक है। वो उठे रहते, तुमको समझ में नहीं आता से इतना बड़ा जो चीज सब कहाँ से आया, इतना इतनी सेना की संख्या कहाँ से, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन बहादुर शाह जफर के सारे जो लाल किला में जब भारतीय सैनिक जब प्रवेश करते हैं तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मजबूरन में उनको क्या पड़ता पड़ता भारतीय विद्रोही सैनिकों का नेता बनना पड़ता। अगर वो नहीं बनते, अगर बनने से इनकार करते, तो हो सकता था विद्रोही सैनिकों ने लाल किला दिल्ली पे जो अधिकार किया था उनकी हत्या भी कर देते। तो बहादुर शाह जफर के साथ थोड़ा मजबूरी में था। हालांकि बहादुर शाह जफर इस चीज को समझ रहे थे कि अगर हम नेता बने तो वो ब्रिटिश के द्वारा तो मारे ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन उनके पास क्या था, मजबूरी था, इसलिए उन्होंने भारतीयों के साथ देना ही उचित समझा, ठीक है। झारखंड राज्य की बात करें जो कि पहले बिहार का ही अंग था। देवघर जिला का एक जगह है रोहनी, ठीक है। रोहनी नामक रोहनी नामक ग्राम में स्थित देसी स्थल, ठीक है, देसी स्थल सेना के 32वीं रेजिमेंट की एक टुकड़ी ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 12 जून 1857 के विद्रोह के पश्चात इस रेजिमेंट का मुख्यालय रोहनी से हटाकर मतलब बिहार के भागलपुर में हस्तांतरित कर दिया गया। तो अगर पूछा जाएगा बिहार में विद्रोह की शुरुआत कहाँ पे हुई तो क्या बताएंगे? रोहिणी देवघर के 32वीं रोहिणी में। रेजिमेंट, ठीक है, ध्यान रखें। कहाँ पे हुआ? देवघर के रोहनी में हुआ, ठीक है। यहाँ पे विद्रोह की शुरुआत किसने की? 32वीं रेजिमेंट ने। किसने? 32वीं रेजिमेंट ने, ठीक है। ध्यान रखें। 34वीं रेजिमेंट किनका था? तो इनका था, क्या नाम था इनका? मंगल पांडे वाला रेजिमेंट कौन था? 34वीं रेजिमेंट। ये रोहनी एक गांव है, छोटा सा गांव है। हमारा अनुभव रहा है यहाँ पे जाने का, देवघर में थे तो। देवघर में पड़ता, देवघर से 20-25 किलोमीटर दूर में गांव है रोहनी गांव, ठीक है। वहीं से विद्रोह की शुरुआत मतलब होती है। लेकिन जब यहाँ पे जब मुख्यालय में, सेना का मुख्यालय में जब विद्रोह जब होता है तो सेना के मुख्यालय को मतलब क्या कहा जाता है, हटाकर बिहार के भागलपुर में शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। भागलपुर में भी अगस्त 1857 के विद्रोह हो गया और विद्रोही भागलपुर जिला अंतर्गत के बौसी होते हुए नवादा पहुंच गए। देखिए कैसे पहुंच रहा है,
पहले भागलपुर के बौसी होते हुए कहाँ पहुंचा? नवादा। कभी कभी बोल देता है क्रम में सजाओ, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। रोहिणी से शुरुआत हुआ, फिर भागलपुर उसको शिफ्ट किया गया, भागलपुर में हुआ, भागलपुर के बौसी गांव होते हुए नवादा पहुंचे गए। हालांकि गया की सुरक्षा, नवादा गया एक ही था उस समय, हालांकि गया की सुरक्षा के लिए तैनात कैप्टन रैत्रे ने विद्रोहियों को रोकने का पूरा प्रयास किया, ठीक है। तो गया में जो विद्रोह को दबाने का प्रयास किस अधिकारी ने किया, किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया? रैत्रे ने। क्या नाम था उसका? रैत्रे ने। लेकिन विद्रोही जो थे गया पहुंच गए। उस समय नवादा कुछ नहीं था, ठीक है, उस समय नवादा नहीं था, नवादा गया के अंतर्गत ही आता था, ठीक है। विद्रोही कहाँ पहुंचे? गया बड़ा जगह था। गया पहुंच गए, उन्होंने जेल से 400 कैदी को मुक्त करा लिया और टिकारी एस्टेट को लूटा, ठीक है, ध्यान रखें, टिकारी एस्टेट को लूटा, ये पूछा हुआ प्रश्न है। और टिकारी एस्टेट गया का अधीन था, टिकारी एस्टेट को लूटता है, 10,000 रुपए छीन लिए, ठीक है। ये एस्टेट क्या होता था? एस्टेट जो था जमींदार की कोठी होती थी, बड़े बड़े जमींदार के कोठी को एस्टेट कहा जाता था, जिनको ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त था। जब भारतीय जो जो विद्रोही जो थे वो जब हमला जब करते थे, या फिर जब गुस्सा जब करते थे, जब विद्रोह जब होता था, ब्रिटिश के साथ साथ स्टेट पे भी हमला करते थे, क्योंकि स्टेट भी जो था शोषण का केंद्र था, जिसको कहीं ना कहीं से भारतीय मतलब क्या ब्रिटिश का समर्थन प्राप्त था। तो टिकारी स्टेट को लूटा, और टिकारी स्टेट को लूटने से मतलब क्या होता है? 10,000 रुपया उनको मिला, ठीक है। और साथ में 400 कैदियों का भी मुक्त करा लिया गया, ठीक है। और गया पे नेतृत्व कौन कर रहा था? ब्रिटिश अधिकारी के नाम बताए, कैप्टन रैत्रे, ठीक है। आप चलेंगे पटना के भूतपूर्व कमिश्नर का पुत्र, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्या नाम है? स्किप स्किप विथ टेलर का पुत्र था ये, ठीक है। क्या नाम था? तो पटना के भूतपूर्व कमिश्नर के पुत्र स्किप टेलर ने एक घर में किलाबंदी करके उसमें गया के यूरोपीय निवासियों को आश्रय दिलाया था, ठीक है। अब यहाँ पे हिंसक भीड़ था, हिंसक भीड़ में कौन सैनिक कौन आम आदमी, सबको यूरोपियों के प्रति गुस्सा था। तो वो लोग आम आदमी के प्रति भी गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि यूरोपियन की हत्या भी की गई थी 1857 के विद्रोह में। केवल सैनिकों की हत्या नहीं थी, यूरोपियंस की भी हत्या की गई थी। ऐसे करने से स्कीविथ जो था, जो कि भूतपूर्व मतलब कमिश्नर का लड़का था, उसने मतलब कुछ यूरोपीय निवासी को एक घर में आश्रय दिलाया। तदुपरांत विद्रोही सितंबर अक्टूबर 1857 में सासाराम एवं रोहतास के समीप अमर सिंह के साथ मिल गए, ठीक है। अमर सिंह बिहार में कुंवर सिंह के भाई थे, अमर सिंह, उनसे मतलब मिला सासाराम और रोहतास में। तो ये भी पूछा जाता विद्रोही जो थे इधर से ये गया के जो विद्रोही थे अमर सिंह से कहाँ पे जाके मिले थे? तो सासाराम एवं रोहतास में। सहस्राम लिखा हुआ है क्या? ठीक, क्या? सहस्राम लिखा हुआ है ऊपर, सासाराम नहीं है। उसी को सासाराम सहस्राम ही कहते हैं, ठीक है। 3 जुलाई 1857 का पटना में व्यापक विद्रोह होता है। कब होता है? पटना में 3 जुलाई 1857 में पटना में व्यापक विद्रोह होता है। इस विद्रोह का नेतृत्व जो था एक पुस्तक विक्रेता कर रहे थे, जिनका नाम था पीर अली। क्या नाम था पुस्तक विक्रेता का? नाम क्या था? पीर अली। पीर अली ने मतलब क्या कि इस विद्रोह का नेतृत्व किया। बिहार में एक अफीम व्यापारी हुआ कर, इसका नाम था एजेंट लॉयल। आपको पता हो अफीम जो था बिहार से मतलब क्या होता था, बिहार के विभिन्न जगहों से अफीम उत्पादन का बिहार जो था बहुत बड़ा सेंटर था। इसको पटना लाते थे, अब पटना में इसको तैयार करके इसको अफीम को कहाँ भेजा जाता था? चीन भेजा जाता था, ठीक है। तो अफीम युद्ध भी आगे चल के होता है, तो बिहार से अफीम को चीन भेजा जाता था। तो यहाँ पे ब्रिटिश एजेंट जो थे ना अफीम का कारोबारी करते थे, किसान से अफीम को खरीदते थे, उच्च कीमत में मतलब क्या करते थे? बेच देते, बिचौलिया का काम करते थे। उसी में से एक एजेंट था जिसका नाम था लॉयल जो था, वो इस विद्रोह को दबाना चाहा, लेकिन अपने सैनिकों के साथ मारा गया, ठीक है। और सैनिकों के साथ क्या होता है? मारा जाता है, ठीक है। तो अगर पूछेगा किसकी मृत्यु हो गई थी, तो लॉयल की मृत्यु हो गई, ठीक है। लॉयल कौन था? तो अफीम व्यापार का एजेंट था। उस समय पटना का जो कमिश्नर जो था उसका नाम था विलियम टेलर। क्या नाम था पटना का कमिश्नर का? नाम क्या था? विलियम टेलर। विलियम टेलर ने विद्रोह के दमन के कठोर उपाय किए। 4 जुलाई को संपूर्ण पटना नगर निगम की तलाशी हुई, ठीक है। पटना दैट टाइम नगर निगम था, हालांकि उससे पहले आरा नगर निगम बन चुका था, ठीक है। तो 4 जुलाई को संपूर्ण पटना नगर की तलाशी हुई और सरकार के स्थानीय अधिकारियों की दंडात्मक कार्रवाई भी की। इसमें पीर अली को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले 19 जून को टेलर ने पटना के 3 प्रतिष्ठित मुसलमान, ठीक है, मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला, ठीक है, अहमदुल्ला का नाम ध्यान में रखिएगा, आगे चर्चा में आएगा, ठीक है, नायजुल, ठीक है, नायजुल हक को धोखे से बंदी बना लिया था। इन तीनों के बहावियों को सहायता देने का कारण बंदी बनाया गया था, ठीक है। ये तीनों के तीनों नेता जो थे बहावियों को सहायता देने की वजह से इनको बंदित बनाया गया था। क्या नाम? मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला, नायजुल हक। यही अहमदुल्ला को जो बंदी जो बनाया गया था, तो बाद में कुंवर सिंह को जब पटना में टेलर ने जब मिलने के लिए बुलाया था, तो हम इसी बात का हवाला दिए थे, तो भाई साहब तुम तो इससे पहले भी कुछ लोगों को मिलने के लिए बुलाया था, सबको तुमने धोखे से क्या किया? बंदी बना लिया। इसलिए अहमदुल्ला ने मिलने से क्या किया था?
इनकार कर दिया था। ठीक है, तो अहमदुल्ला नहीं जाके मिलेंगे। ठीक है, तो सॉरी, कुंवर कुंवर सिंह सिंह नहीं जाके आते ना मिलते मिलने, नहीं, कुंवर सिंह। नहीं आए थे। ठीक है, पीर अली पटना के महाजन, ठीक है, पीर अली पटना के महाजन लुत्फ अली खान, उसके जमादार शेख घसीटा तथा महाबत अली पे मुकदमा चलाया गया। ठीक है, तो पीर अली पटना के महाजन लुत्फ अली खान, उनके जमादार की बात करेंगे शेख घसीटा तथा महाबत अली खान पे मुकदमा चलाया गया। ठीक है, घाट काजे कला थाना के दरोगा पे 3 जुलाई को सूचना देने की विफलता के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है, तो एक दरोगा को बर्खास्त किया गया था। किस थाना का दरोगा था? तो काजे कला थाना के दरोगा थे। किस थाना के दरोगा थे? आगे कला, तो काजे कले थाना आगे के कला। दरोगा थे, भारतीय थे। इन पे सूचना देने की, ठीक है, विफलता के आरोप में इनको बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है, और मुकदमा किनके ऊपर चलाया गया? ठीक है, तो पीर अली, लुत्फ अली खान, उनके जमादार शेख घसीटा तथा महाबत अली खान। अब एक भारतीय मजिस्ट्रेट की बात करेंगे, पटना शहर के मजिस्ट्रेट जो कि भारतीय थे, मौलवी मेहदी, क्या नाम था इनका? मौलवी मेहदी को भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया। ध्यान रखेंगे, 25 जुलाई 1857 का मुजफ्फरपुर में भी कुछ अंग्रेज अधिकारियों को विद्रोही सैनिकों ने हत्या कर दी। कहां पे? मुजफ्फरपुर में। ठीक है, कुछ अंग्रेज अधिकारियों की, ठीक है, हत्या कर दी गई 25 जुलाई 1857 को। 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने विद्रोह किया और अगले दिन शाहाबाद जिला में प्रवेश कर गए। शाहाबाद से नेतृत्व कौन कर रहे थे? कुंवर सिंह। जहां जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह ने सुहेब नेतृत्व में ब्रिटिश राज्य का एक सुसंगठित चुनौती का मतलब क्या करना पड़ा? सामना करना पड़ा। जब सारी चीजें हो रही थी तो मार्शल लॉ लागू किया जाता। कहां कहां पे? तो 30 जुलाई को क्या होता है? कंपनी सरकार ने पटना में, शाहाबाद में, सारण में, मुजफ्फरपुर और चंपारण जिला में मार्शल लॉ घोषित करी। नाम नोट कर लीजिए, पटना, शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर और चंपारण जिलों में क्या किया गया? मार्शल लॉ लगाया गया। ठीक है, कौन कौन है? पटना, शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर और चंपारण, इन जिलों में क्या किया गया? मार्शल लॉ लागू किया गया। ठीक है, दानापुर स्थित सैनिक मुख्यालय मेजर लोआउट के कमान में था। ठीक है, दानापुर स्थित सैनिक मुख्यालय किसके कमान में था? तो मेजर लोआउट के कमान में था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान मुंगेर का क्षेत्र अप्रभावित रहा। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र अप्रभावित रहा? तो मुंगेर का क्षेत्र जो था आपका अप्रभावित रहा था, ध्यान में रखेंगे। जबकि इस विद्रोह का केंद्र आरा, दानापुर, ठीक है, गया, पटना, मुजफ्फरपुर थे। कौन कौन थे केंद्र? इसके विद्रोह का केंद्र कौन थे? आरा था, और दानापुर था, गया था, गया, पटना था, पटना, मुजफ्फरपुर जो था इसका केंद्र था। प्रभावित कौन सा क्षेत्र नहीं हुआ? तो ध्यान रखें, मुंगेर का क्षेत्र जो था 1857 के विद्रोह में क्या होता है? प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, 1857 के मुख्य केंद्र की बात करेंगे, बिहार में आरा शाहाबाद केंद्र था। ठीक है, बिहार का आरा शाहाबाद की बात करेंगे, जिला था शाहाबाद डेट टाइम, ये सबसे प्रमुख केंद्र था, जिसका नेतृत्व कौन करे? तो कुंवर सिंह ने किया यहाँ से नेतृत्व। कुंवर सिंह का जन्म की बात करेंगे, भोजपुर जिले के किस गांव में हुए थे? जगदीशपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, किस गांव में जन्म हुआ था कुंवर सिंह का? भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। जमींदार पिता, ठीक है, जमींदार पिता साहबजादा सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। ठीक है, पिताजी का नाम क्या था? साहबजादा सिंह। उनके बड़े पुत्र थे कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह का विवाह की बात करेंगे तो गया के देवमुंगा से उनका विवाह हुआ था। किनसे विवाह हुआ था? तो गया के देवमुंगा से उनका विवाह हुआ था। ठीक है, मूंगा में दान, हुआ था। मूंगा जगह है गया, वहां पे सॉरी, हुआ था। देवमुंगा से नहीं, देवमुंगा में हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दानापुर से आए सैनिकों को लेकर कुंवर सिंह के दल ने आरा की अंग्रेज सैनिक टुकड़ी को 27 जुलाई 1857 को क्या किया? घेर लिया। ठीक है, कब घेरा? 27 जुलाई 1857 को घेरा। यही मजिस्ट्रेट एचसी बेक ने नगर के अन्य सभी यूरोपीय निवासियों को लेकर इस एक 2 तल्ले मकान में क्या किया? आश्रय लिया था। ठीक है, यही की बात करेंगे तो यही मजिस्ट्रेट, क्या नाम था मजिस्ट्रेट का? नाम क्या था? एचसी बेक ने नगर के अन्य सभी यूरोपीय निवासियों को लेकर एक 2 तल्ले 2 मंजिला मकान में क्या किया था? आश्रय लिया था। इस मकान को कंपनी के रेलवे इंजीनियर विकार वायल ने सुरक्षात्मक व्यवस्था के लिए दुर्ग के समान बना दिया था। ठीक है, तो सुरक्षा को देखते हुए इसको दुर्ग जैसा बना दिया गया था। कंपनी के रेलवे का इंजीनियर का नाम क्या था? विकार वायल। ठीक है, तो यहाँ पे दानापुर में बात करेंगे, जो लोग जो था आश्रय जो लिए थे। सर आरा में लिया था कि दानापुर में? आरा में, ये कहाँ लिया? यूरोपीय यहीं से, मतलब ये तो लिखा हुआ नहीं है। आरा में लिया था सर देखिए, दानापुर से आए ना आरा,
आरा में। हाँ आरा में लिया, सॉरी आरा में लिया, ठीक है, दानापुर से आरा है ना, आरा में लिए होंगे, ठीक है। पहला रेफरेंस है। किसने मतलब इन 16 लोगों का मतलब आश्रय लेने के लिए मतलब नेतृत्व किया था? मजिस्ट्रेट H.C. बेक ने, ठीक है। इस मकान को बनाया कितने था? ये तो फोर्ट की तरह मतलब किला की तरह किसने बना दिया था? विकार वायल ने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए 5 अगस्त 1857 को बंगाल सरकार ने टेलर के स्थान पे, ठीक है, E.A. सैमुअल को पटना का आयुक्त नियुक्त किया, ठीक है। टेलर चले गए, आप कौन आएंगे? E.A. सैमुअल, ध्यान रखें। सैमुअल ने पटना पहुंचने के पटना के न्यायाधीश RN, ठीक है, ध्यान रखें। सैमुअल के पटना पहुंचने तक पटना के न्यायाधीश RN, ठीक है, क्या नाम था? फर्कुहारसन ने आयुक्त का पद संभाला था, ठीक है। तो सबसे पहले टेलर को हटाया गया, उसकी जगह पे किसे बनाया गया? सैमुअल को बनाया। किसे बनाया गया? सैमुअल का। जब तक सैमुअल पटना आया नहीं तब तक मतलब किसने मतलब पटना का आयुक्त का पद संभाला? फर्कुहारसन ने। क्या नाम था उसका? फर्कुहारसन ने, ठीक है, RN फर्कुहारसन ने, ठीक है। तो सबसे पहले टेलर था, टेलर को हटाएंगे, उसके जगह सैमुअल्स को लाएंगे। जब तक सैमुअल्स आया तो फर्कुहारसन ने पटना का आयुक्त का पद संभाला, ठीक है। सैमुअल्स ने 18 अगस्त 1857 को पटना में आयुक्त का पदभार संभालने के तुरंत बाद आरा के मजिस्ट्रेट के नाम एक आदेश जारी किया, जब तक आरा के सरकारी भवनों की मरम्मत न हो जाए तब तक के लिए अपना मुख्यालय बक्सर में रखें, ठीक है। कौन सा आदेश जारी किया सैमुअल्स ने आरा के मजिस्ट्रेट के नाम से? कि जब तक आरा के सरकारी भवनों की मरम्मत न हो जाए तब तक वो अपना मुख्यालय कहां पे रखे? बक्सर में रखे। कहां पे रखे? बक्सर में रखे, ठीक है। सैमुअल्स ने 21 अगस्त 1857 को, ठीक है, आरा के मजिस्ट्रेट को 1857 के 25वें विधान के अंतर्गत कुंवर सिंह तथा आंदोलन में भाग लेने वाले कुछ अन्य नेताओं की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया गया, ठीक है। कौन सा विधान का प्रयोग किया गया? 25 में, ठीक है, ध्यान रखिए 25 में, याद रखिएगा 25 में विधान का प्रयोग करके यह आदेश जारी किया गया। भाई साहब जो भी विद्रोही नेता है, ठीक है, उनका क्या करो? उनकी संपत्ति को मतलब क्या करे? जब्त करो, ठीक है। इसी इलाके के अमरथू और जागीर परगनों में उपद्रव खड़ा करने वाले नामदार खान के वारिसों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया, ठीक है। तो नामदार खान के वारिस को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। तत्कालीन बिहार थाना के अमावा निवासी माया सिंह को बिनसेट ने उस क्षेत्र का मुख्य विद्रोही कहा, ठीक है। तो तत्कालीन बिहार थाना के अमावा निवासी, क्या नाम था उसका? माया सिंह। क्या नाम था? माया सिंह को बिनसेट ने उस क्षेत्र का मतलब क्या कहा था? मुख्य विद्रोही कहा था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब आते हैं क्या? विंसेंट कहाँ से आ गया? विंसेंट कौन था वहां का? विंसेंट आयर, विंसेंट आयर इतिहासकार है, ठीक है। अब आते हैं कैप्टन डनवर, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है। कैप्टन डनवर के नेतृत्व में दानापुर से लगभग 500 यूरोपीय एवं सिख सैनिक आरा में घिरे हुए अंग्रेजी सैनिकों की सहायता के लिए भेजे गए, लेकिन कुंवर सिंह के दल ने 29 जुलाई को 1857 में मतलब क्या किया? जगदीशपुर पे कब्जा कर लिया, ठीक है। तो कैप्टन डनवर के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। तो ये मतलब जगदीशपुर तो मतलब क्या हुए? पहुंचे मतलब, ठीक है, आरा में पहुंचे, लेकिन वहां पे मतलब फिर भी मतलब जगदीशपुर पे कब्जा मतलब 1857 में कुंवर सिंह ने कर लिया, ठीक है। बंगाल आर्टिलरी का एक मेजर विंसेंट आयर इलाहाबाद, ठीक है, क्या हुआ? कहां पहुंचा? इलाहाबाद जाते हुए आरा पहुंचा, उसे बीबीगंज में 2 से 3 अगस्त 1857 को कुंवर सिंह की सेना के साथ भीषण युद्ध हुआ। तदुपरांत आरा पहुंचकर अंग्रेजों को मुक्त कराया, ठीक है। तो किनके साथ लड़ाई हुई थी? विंसेंट आयर के साथ किसकी लड़ाई हुई थी? किसके साथ लड़ाई? कुंवर सिंह की लड़ाई हुई थी, ठीक है। ध्यान में रखना आपको, ठीक है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो विंसेंट आयर आपको ध्यान में रखना है, इतिहासकार भी थे, ये आपके क्या था? विंसेंट आयर, और क्या नाम था इनका? सैनिक भी थे, ठीक है, ध्यान में रखना है। आप चलेंगे 12 अगस्त 1857 को आयर ने जगदीशपुर में विद्रोह को दबाकर वहां कब्जा कर लिया, और कुंवर सिंह ने कहा था मैं जहां हूं जगदीशपुर वही है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? कुंवर सिंह का, जो कि बीबीएससी ये प्रश्न पूछ चुका है। कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर दिसंबर 1857 में कानपुर में अंग्रेजों के साथ संघर्ष में भाग लिया। ध्यान रखिएगा। तो किनके साथ? कानपुर में भी गए थे, वहां पर अंग्रेजों के साथ मतलब क्या संघर्ष में भाग लिया। साथ में कौन थे? इनके नाना साहब, ठीक है। मार्च 1858 में उन्होंने आजमगढ़ में अंग्रेजों को पराजित किया था। कहां पर पराजित किया था? तो आजमगढ़ में क्या किया था? अंग्रेजों को इन्होंने पराजित किया था। और बलिया के समीप अंग्रेजों के साथ युद्ध में विजयी होने के बाद 23 अप्रैल 1858 को गंगा नदी पार कर रहे थे। ध्यान रखिएगा,
23 अप्रैल 1858 को जब गंगा नदी पार कर रहे थे तो पार करके जगदीशपुर लौटने के क्रम में कुंवर सिंह को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना को पराजित किया। ध्यान में रखेंगे, किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को पराजित करते हैं? कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना को पराजित करते हैं। इस युद्ध में कुंवर सिंह खुद ही मतलब बुरी तरीके से मतलब घायल हो गए थे। और 3 दिन के बाद 23 अप्रैल को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को इन्होंने पराजित किया। ठीक है, और 3 दिन के बाद 26 अप्रैल को, आई थिंक तारीख आज ही है ना, 26 अप्रैल, 26 अप्रैल 25 है आज, 27 है, 27 ठीक है। तो 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मतलब क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अरे क्यों 23 अप्रैल को अंग्रेजों, लेकिन कुंवर सिंह दिवस 23 अप्रैल को ही मनाया हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों को हराया था। घायल हुए। 23 अप्रैल को अंग्रेजों पर विजय के कारण ही इस तिथि को कुंवर सिंह विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो कुंवर सिंह विजय दिवस, जिस दिन जीतेंगे उसी दिन कुंवर सिंह विजय दिवस मनाएंगे कि मरने के दिन मनाएंगे? ठीक है, तो 23 पुण्यतिथि मनाया जाता है 26 अप्रैल को। ठीक है, 23 अप्रैल को कुंवर सिंह विजयी दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन अंग्रेजों को उन्होंने हराया था। और जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था जब हराया गया था? तो कैप्टन, क्या नाम था? ली ग्रांट। ठीक है, कैप्टन ली ग्रांट। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, जुलाई 1858 तक कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने संपूर्ण शाहाबाद पे अधिकार बनाए रखा। विद्रोही सितंबर अक्टूबर 1857 को सासाराम तथा रोहतास के आसपास कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह से आके क्या होते हैं? मिल जाते हैं। ठीक है, तो वही बाद में जाके अमर सिंह से आके मिल जाते हैं। कहाँ पे? गया वाला जो विद्रोही था कहाँ पे आएगा? सासाराम और रोहतास में आके मिल जाता है। ठीक है, दिसंबर 1859 में नेपाल जाते समय वहां के महाराजा के सैनिकों ने अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेजी सेना को सौंप दिया। ठीक है, नेपाल जा रहे थे और नेपाल जाते समय वहां का नेपाल सरकार जो थी ना, नेपाल की जो सरकार जो थी वो पूरी तरीके से ब्रिटिश के समर्थन थी। 2 सेना भी जीता है, गोरखा सेना, ठीक है, ध्यान, गोरखा सेना और सिख सेना। गोरखा सेना और सिख सेना अगर नहीं होता तो 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश कभी भी मतलब कमांड नहीं कर पाती। दोनों सेना ने खुल के समर्थन किया था। ठीक है, साथ में नेपाल के जो महाराजा थे उनका भी समर्थन था। अमर सिंह को गोरखपुर के जेल में रखा गया, ये भी पूछा जाता है। अमर सिंह को गोरखपुर के जेल में रखा गया जहां पेचिस डायरिया होने के कारण 5 फरवरी 1860 को मतलब क्या हो गई? उनकी मतलब क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब 1857 के विद्रोह से कुछ संबंध, कुछ फैक्ट है उसको देखेंगे। छपरा में मोहम्मद हुसैन खान के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। छपरा में किसके नेतृत्व में हुआ? मोहम्मद हुसैन खान। बत्तीसवीं, ठीक है, 32वीं नेटिव इन्फेंट्री की 2 कंपनी ने भागलपुर में 9 अक्टूबर 1857 को क्या किया? विद्रोह किया। वजीरगंज कहाँ पे पड़ता है? वजीरगंज गया में पड़ता है। यहाँ से नेतृत्व कौन कर रहा है? खुशहाल सिंह। नाम इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिए, क्या नाम है उनका? खुशहाल सिंह। छपरा में मोहम्मद हुसैन, वजीरगंज से कौन? खुशहाल सिंह। पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की बात करेंगे 3 जुलाई 1857 को हुआ। यहाँ पे कौन थे? पीर अली। कौन थे? पीर अली थे पटना से। ठीक है, मुजफ्फरपुर में विद्रोह की शुरुआत 25 जून 1857 को हुई। ठीक है, कब हुई? 25 जून 1857 को मुजफ्फरपुर से विद्रोह की शुरुआत होती है। यहाँ पे 2 अंग्रेजी अधिकारी की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, ध्यान में रखना थी। सारे के सारे महत्वपूर्ण फैक्ट जो थे आपके किससे थे? तो 1857 के विद्रोह से थे, जो कि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बताना है आपको। ठीक है, इनमें से किस स्थान पर, ठीक है, जगदीशपुर, इनमें से किस स्थान पे वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजी सेना को पराजित किया था? जगदीशपुर में, आजमगढ़ में, कानपुर में या फिर सासाराम में? जगदीशपुर में। जगदीशपुर में भी पराजित किया था। ठीक है, दोनों जगह पे। ठीक है, ध्यान रखें। आजमगढ़ में भी पराजित कर चुके थे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आजमगढ़ में जो पराजित किए थे वहां पे कौन था? ध्यान में रखना, वहां पे नेतृत्व कौन कर रहा था? ठीक है, नहीं, कैप्टन ली ग्रांट जगदीशपुर से था, आजमगढ़ में कोई और था। हाँ, आजमगढ़ से कोई और था जहां पे उन्होंने पराजित किया था ब्रिटिश को, 2 बार पराजित किया था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पहले तो बहावी। बहावी ज्यादा नहीं होगा, बहावी नहीं, गोली तो इनको लगा था बलिया के आसपास ही लग गया था। जो गंगा नदी को जब पार कर रहे थे, गंगा नदी के पार करने के दौरान इनके हाथ में गोली लगी घायल थी। तो ग्रांट के ठीक है, गोली से ही हुए थे ना। हाँ, घायल तो हो गया था ग्रांट की गोली से, लेकिन बाद में जब हाथ में जब इनकी गोली लगी ना गंगा नदी का, जी सर, ग्रांट के साथ तो जगदीशपुर में हुआ था। ठीक है, लेकिन इनका हाथ तो पहले ही से इनका एक कट गया था ना, गंगा नदी पार करने के दौरान ही। हाँ, एक ग्रांट से जो लड़ता है ना, एक हाथ कटा हुआ ही होता है, इसीलिए तो घायल हाँ, उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो उस समय इनका एक हाथ खला कटा, क्योंकि जब
जब वो पार कर रहे थे ना, बलिया को पार कर रहे, यूपी से आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बलिया सीमा बनाती है ना, बलिया से पार करके ही तो यूपी में आप यूपी से आएंगे ना। तो हाँ, गंगा नदी से आजमगढ़ जब से पार जब लौट कर रहे रहे थे थे, तब। आजमगढ़ से जब लौट रहे थे, तो उनका गोली जब लगा हाथ में, तो उन्होंने एक हाथ को काट के, क्योंकि पूरा गोली पूरा शरीर में मतलब फैल जाता, तो उन्होंने एक हाथ को काट के मतलब गंगा नदी में अर्पित कर दिया था। अब चलते हैं बहावी। ठीक है, बहावी पढ़ ले, ये छोड़ दे, कल पढ़ाएंगे, हाँ सर, रहने मैं पढ़ देते लिया। हैं, कल ही पढ़ाएंगे, ज्यादा हो जाएगा कि बहावी आपका कल के क्लास में पढ़ा देंगे। ठीक ज्यादा है, है। एक एक टॉपिक करिए, और जितना वो था उतना ही यही भी है। बहावी से एक प्रश्न भी पूछा जाता है। कल 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 ठीक है, सेम है, ये तो बोलेंगे तो पढ़ा नहीं, बस देंगे। हुआ तो है, दो ही हो तो रहा है, है। इसे पढ़ा देता हूँ। ठीक है, देखिए, बहावी आंदोलन एक मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन था। ठीक है, इसलिए बहावी आंदोलन को शुद्धि आंदोलन के तौर पे भी जानते हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज में दिन दिन कुरीतियां बढ़ रही थी। मुस्लिम जो था अपने मूल सिद्धांतों को छोड़ के, ठीक है, थोड़ा सा वेस्टर्नाइजेशन हो रहा था, तो इसी को लेके बहावी आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, बहावी आंदोलन एक मुस्लिम समाज आंदोलन था, जिसके प्रवर्तक सैयद वहाब थे। पटना के बिलायत अली और इनायत अली ने इस आंदोलन की अग्रणी भूमिका निभाई, लेकिन इसका मुख्य प्रणेता कौन थे, प्रवर्तक तो सैयद वहाब। ठीक है, 1822 से लेकर 1868 तक, 1822 ईस्वी से 1868 ईस्वी से बिहार में चले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तब मुख्य केंद्र आपका पटना था। ठीक है, बहावी के अनुयायी अपने आप को अहले हदीस कहते थे। क्या बोलते थे? अहले हदीस। क्या बोलते थे? बहावी के, ठीक है, बहावी के जो नेता जो थे, अनुनायी जो थे, नेता सब नहीं, अनुनायी, अपने आप को क्या बोलते थे? हदीस कहते थे। क्या अहले बोलते थे? हदीस। अहले हदीस। बहावी आंदोलन का संचालन करने तो पटना में 4 खलीफा बनाए गए, जो कि आध्यात्मिक उपमुखिया था। उसमें कौन थे नियुक्त किए? 4 खलीफा के, मौलवी बिलायत अली, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन और फरहात हुसैन। ठीक है, अली और हुसैन ध्यान में रखेगा, अली हुसैन है ना, उसी तरह इसमें बिलायत अली, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन और फरहात हुसैन का नाम आपको ध्यान में रखना। शाह मोहम्मद हुसैन तो गिरफ्तार भी हुए थे 1857 के दौरान। ठीक है, अब तो मौलवी बिलायत अली को बिहार के इस आंदोलन का सर प्रमुख नेता माना गया। पूछेगा बहावी आंदोलन का बिहार में सबसे प्रमुख नेता कौन थे? तो बिलायत अली। लगभग 46 वर्षों तक पटना में बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा। 46 वर्षों तक, कब से कब तक? 1822 से लेके 1868 तक पटना जो था बहावी आंदोलनों का मुख्य केंद्र था। अब बहावी आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन था। इनको इनको भारत के बाहर से भी, भारत इनको का मतलब क्या होता था, इनको क्या मिलता था? समर्थन प्राप्त, फंड वगैरह जो था इनके भारत से बाहर से भी इनके लिए क्या आता था? फंड आता था। ठीक है, सैयद अहमद के आदेशानुसार उनके शिष्य मौलवी मोहम्मद इस्माइल तथा मौलवी है ने, ठीक है, सीरत ए मस्तकुब नामक प्रख्यात पुस्तिका का संपादन किया। ठीक है, तो सैयद अहमद बरेलवी जिनको कहते थे, ठीक है, भारत में बहावी आंदोलन के जनक, के आदेशानुसार उनके शिष्य का नाम क्या था? मौलवी मोहम्मद इस्माइल। मौलवी है ने कौन सी पुस्तक का संपादन किया? तो क्या? सीरत ए मुस्तकुम। क्या नाम है पुस्तक का नाम? को सीरत ए सीरत मुस्तकुम। से मुस्तकुम। बिहार में बहावी आंदोलन का दमन की बात करें 1863 में, ठीक है, अम्बाला अभियान के पश्चात हुआ। ठीक है, कब हुआ? अम्बाला अभियान के पश्चात बिहार में बहावी आंदोलन का दमन किया गया। कौन सा आंदोलन था? अम्बाला अभियान। ठीक है, अम्बाला। अम्बाला मुकदमे के तहत न्यायाधीश सर एडवर्ड ने, ठीक है, 2 मई 1864 को अपने फैसले में सभी बहावी अभियुक्तों को दोषी बताया। इनमें से 3 प्रमुख थे। ठीक है, याहिया अली, मोहम्मद जफर, मोहम्मद शफी को मृत्युदंड तथा शेष 8 को आजीवन कालापानी की सजा सुनाई गई। ठीक है, तो एक अम्बाला अभियान था। अम्बाला अभियान जो था, अम्बाला मुकदमा के नाम से भी जानते हैं, बहावी नेताओं की सजा सुनाई गई थी। और सजा सुनाने वाले जो जज का नाम था, सर एडवर्ड नाम था। क्या नाम था? सर एडवर्ड नाम था, जिसमें 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसमें याहिया अली, मोहम्मद जफर है, मोहम्मद शफी था। क्या नाम था? याहिया अली, मोहम्मद जफर और मोहम्मद शफी को मृत्युदंड और शेष 8 को आजीवन कालापानी की सजा सुनाई गई। अब आप ये प्रश्न मन में आना चाहिए, बहावी आंदोलन जब शुद्धि आंदोलन था, इस्लाम में शुद्धि आंदोलन था, तो ये ब्रिटिश सरकार से क्यों उलझ गई? ठीक है, अपना शुद्धि जैसा ही काम करती थी। शुरू में ये जो था धार्मिक चीजों को लेकर आई थी, लेकिन बाद में इस आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया। क्या हो गया बाद में? इस आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया। ठीक है, राजनीतिकरण हो गया। और ये मतलब क्या हो गया? ब्रिटिश सरकार के मतलब विरोध हो गया। ठीक है, क्योंकि इनका मानना था अगर इस्लाम में बुराई जो है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार जो है उनकी की वजह से भी है। जब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गया, हिंसा इस आंदोलन में आ गया। ठीक है, इसलिए ब्रिटिश सरकार इस आंदोलन का मतलब क्या किया? क्या किया? दमन किया। रौंद दिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल, तो यही सारे प्रश्न थे। अगर पूछेगा पटना कब से केंद्र था, क्या बोलते बहावी आंदोलन का कब से कब तक था? 1822 से लेके 68 तक। ठीक है,
4 प्रमुख नेता थे। एक तरफ विलायत अली, इनायत अली, विलायत अली, ठीक है। एक का नाम क्या था? मोहम्मद शाह मोहम्मद हुसैन और फरात हमीद हुसैन, ठीक है। इधर 4 नेता बनाए गए, चारों को ठीक है 4 खलीफा बनाए गए थे, ठीक है। याद याद अगर भाई प्रमुख नेता पूछेगा तो विलायत अली प्रमुख नेता था। ये सब तो भाई ही था, ये भी दोनों भाई थे, ये भी दोनों भाई था। अब ये वहाबियों का इसमें और सजा दो किसने भाई सुना है? छूट गया। सर एडवर्ड ने। कौन सा अभियान संबंधित है? अम्बाला अभियान संबंधित है, ठीक है। फांसी किसको मिले? यहिया अली, मोहम्मद जफर एवं मोहम्मद शफी को फांसी मिले, ठीक है। 8 को क्या मिला? अम्बाला तो अभियान कलापीना के मिला। दौरान ना सर बालाकोट की लड़ाई होती है जिसमें बरेलवी की मृत्यु होती है। हाँ, बालाकोट की लड़ाई उसके होती है, बाद बिल्कुल ठीक है। उसमें हाँ सैयद बरेलवी शहीद हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे सैयद। अच्छा लेकिन ये लड़ते किससे है पता है? सिख इम्पायर से लड़ते हैं ये। जी सिक्स से ये लड़ते ब्रिटिश से नहीं लड़ रहे थे, हाँ ये नहीं सिखों से लड़ रहे अलग है थे ये, वो। ठीक है। वो अलग है वो, ठीक है, वो सिखों से लड़ रहे थे, ठीक है। कल की क्लास में स्वतंत्रता आंदोलन के द्वितीय चरण चलेंगे, ठीक है। इसमें राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है, तो इसमें उतना मारपीट नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखिए, इसमें मतलब कानूनी तरीके से क्या करेंगे हम लोग लड़ेंगे, ठीक है। हिंसा गतिविधि को इसमें त्याग देंगे। ये अभी तक तो आप देख रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन का बिहार में प्रथम चलन था, इसमें हिंसा गतिविधि पे बात चल रही थी, ठीक है।